नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार जितने भी वर्ल्डली परसेप्शंस हैं वो होते हैं, किन कारणों से जो डेड बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं क्यों वो सेंस करना बंद कर देते हैं, और साथ में ये भी देखा कि कौन से एस्पेक्ट्स ग्रॉस हैं और कौन से सटल हैं, कौन से स्थूल हैं और कौन से सूक्ष्म है। आज उसके आगे देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक कहानी रिकॉल करते हैं जिसके अंदर कि हमने देखा था 10 भाई थे। उन्होंने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में देखा और उसके बाद में उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि हम इस जीवन के अंदर हम दुख, डेथ और डिजीज इनको नहीं देखना चाहते हैं। तो इस कारण से उन्होंने तपस्या की, और उस तप के अंदर उनका जो फिजिकल बॉडी थी वो कुछ समय बाद उसको जो डिसइंटीग्रेट हो गई। जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने उसको समाप्त कर दिया और बाकी के जानवरों ने भी खा लिया। मगर उनकी जो इंटेंशन थी एक डिजीज फ्री, डेथ फ्री लाइफ जीने की, वो जब प्रलय हुआ तो वो इंटेंशन वैसी की वैसे ही सटल फॉर्म में रही। और जब अगले अगले उसके लिए कंडीशंस, रचना के लिए कंडीशंस सूटेबल हुई, तो उस वक्त ये दसों के दसों जो कि उन अपनी टेंडेंसीज, अपनी इंटेंशंस को होल्ड करे हुए थे सूक्ष्म फॉर्म में, उन दसों ने अपने अपने 10 अलग अलग ब्रह्मांड बनाए और वो उसी ब्रह्मांड के साथ जिए और उसी के साथ समाप्त हुए। यानी देयर वाज नो डेथ, देयर वाज नो ओल्ड एज, देयर वाज नो मिजरी और डिजीज। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे को काम आएगा जब हम गीता के जो भविष्यवाणी है वो उसको देखेंगे, ये उस वक्त काम आएगा। तो वो कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि जो कॉन्शियसनेस है वो अपने कॉन्सेप्ट्स और नोशंस को ही देखती है। हम जिसको चाहेंगे, जो नोशन रखेंगे, वही हम देखेंगे। एक गोल्ड नेकलेस के अंदर गोल्ड भी है और नेकलेस भी है, रियलिटी भी है और अनरियलिटी भी है। हमारे ऊपर है कि हम क्या देखते हैं। अपने बिलीफ्स, अपने नोशंस और कॉन्सेप्ट्स के अनुरूप ही हम उसको परसीव करेंगे। इसीलिए कई बार जब हम रियल को इग्नोर करके, गोल्ड को इग्नोर करके सिर्फ फॉर्म्स देखते हैं, नेकलेस को देखते हैं, तब हम पाएंगे कि उसी गोल्ड का रिपीटेशन होता है। कभी उसका नेकलेस बनेगा, कभी उसकी चूड़ियाँ बनेंगी, कभी उसके कान वाले बनेंगे, कभी कुछ। वो फॉर्म्स चेंज होते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे नोशंस और कॉन्सेप्ट्स होंगे वैसे ही हमारे उस जीवन में और उसके आगे के जीवन में रिजल्ट्स आएंगे।
आई विश टू रिकॉल दिस स्टोरी ऑफ 10 ब्रह्मास जो हमने अभी बात की थी, ये भी वही है। फिर वो कहते हैं कि इसी श्रृंखला में वो बोलते हैं कि जब यम मेडिटेट करते हैं, और वो करते हैं एक दीर्घ काल के लिए, तो जब वो मेडिटेट करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, और ऐसी हालत में जो जितने भी गॉड्स हैं वो चिंतित होते हैं और थ्रेटेंड भी फील करते हैं, और फिर वो जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी किन्हीं तरीकों से वॉर के द्वारा या और कारणों के द्वारा उस धरती के बोझ को हल्का करते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर युग में ऐसा होता है और कई बार हुआ है, आगे भी होगा। और उसी के तहत वशिष्ठ ऋषि प्रेडिक्ट करते हैं कि यम मेडिटेट करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा बहुत तेजी से, सारे भगवान विष्णु जी के पास जाएंगे। विष्णु जी कृष्ण का रूप धारण करके अपने मित्र अर्जुन के साथ उस पृथ्वी का लड़ाई के द्वारा बोझ हल्का करेंगे। मगर जब वो लोग बैटलफील्ड में जाएंगे तब अर्जुन हताश और निराश होगा और लड़ाई करने से मना करेगा। तब कृष्ण जी जो हैं वो उसको, अर्जुन को स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे, यानी अपने बारे में और बाकी सब लोगों के बारे में सत्य का ज्ञान कराएंगे, जिससे कि वो लड़ाई लड़ी जा सके। फिर वो कहते हैं कि इस दौरान कृष्ण के द्वारा जो टीचिंग्स दी गई हैं उस बैटलफील्ड में वो क्या होंगी, उनकी कुछ स्पेशल चीज़ें ही जो हमारे इससे संबंधित है वही ली है। आई एम वेरी सॉरी, ये बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, काइंडली बेयर विद मी। वो कहते हैं कि one is free from ego sense and attachments to anything is not the doer। जो भी व्यक्ति मैं और मेरा से अटैच्ड नहीं है, वो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसका वो करता नहीं होगा, और ऐसे में जो कर्म होगा वो इस असीम चेतना के किसी और आयाम द्वारा फलित किया जाएगा। बट द डूअर विल नॉट बी दिस पर्सन और दिस कॉन्शियसनेस। फिर कहते हैं कि रिनंसिएशन ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस, इच्छाएं और आशाएं, इनको छोड़ देना, इनको त्याग देना ही असली रेनांसिएशन है। और सबसे बड़ी जो डिज़ायर है वो है मेरा की। मेरा तब आएगा जब मैं रहेगा। सो मैं, मेरा और उससे जुड़ी हुई जितनी भी आकांक्षाएं, आशाएं वगैरह है। इसके ऊपर पापा जी की एक कहानी याद है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक राजा जो कि पेनेंस करने के लिए फॉरेस्ट में चला गया था, वो वहाँ बैठा हुआ था सब कुछ अपना राजपाट त्याग करके। तब उसको एक योगी आए, उन्होंने बताया कि भाई जो तुम ये कर रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज
जो जो तुम वहां छोड़ के आए वो सब यहां एकत्रित कर रहे हो। उसके बाद में बताया कि वहां तुम राजा थे और यहां तुम योगी बन गए, तुमने वो भी अहंकार को भी रिटेन कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको वाकई में रिनाउंस करना है तो ये फिजिकल एस्पेक्ट्स को या मेंटल एस्पेक्ट्स को रिनाउंस करके कोई फायदा नहीं है। रिनाउंस द माइंड इटसेल्फ, रिनाउंस आई। जैसे अष्टावक्र ने जब राजा जनक को ज्ञान दिया तो ही जस्ट टुक अवे हिज माइंड, माइंड को ले लिया, मैं को ले लिया और तुरंत देयर वाज एनलाइटनमेंट। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर रिनाउंस करना है तो रिनाउंस होप्स एंड एस्पिरेशंस। और जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक वो मेरे रूप का सहारा ले सकता है और उसके बाद उसको मेरे रूप की जरूरत नहीं है और मेरा जो सुप्रीम फॉर्म है वो उसी के ऊपर वर्शिप करता रह सकता है कि ही कैन वर्शिप द सेल्फ। ये जो फैकल्टी ऑफ एक्सपीरियंसिंग है ये हर क्रीचर में है। जैसे जैसे दूध में बटर, नेकलेस में वो थ्रेड इत्यादि। फिर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक छोटा पार्ट मैनिफेस्टेशन का भी है और उस मैनिफेस्टेशन को मैंपन यानी आईएमनेस और उसको आईएमनेस कहा जाता है। और ये अज्ञान और भ्रम के कारण होता है। मैं और मेरापन, मेरा होने का जो एहसास है वो मैंपन या मैं हूंपन। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे ऊपर आता है, जो वट एवर इज इन्फ्लिक्टेड ऑन यू, एंड्योर दैट। और ये याद रखो कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कि कहा जाए शरीर, और जब शरीर नहीं है तो ये जो पेन और पेन होगा तो ये किसको होगा। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपके शरीर के ऊपर आ रहा है, यानी कि पेन या इनकन्वीनियंस जो आ रही है, वो आपके ऊपर नहीं है। दैट इज बोर्न बाय द बॉडी, एंड बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ माइंड। बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, सो हु इज द एक्सपीरियंसर? देयर इज नो एक्सपीरियंसर। फिर उन्होंने बोला कि ये सब फ्यूचर टेंस में चल रहा है कि ऐसा होगा। फिर वो कृष्ण जी बोलते हैं कि भ्रम शरीर का और सुख दुख इत्यादि का, ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे लाइट के जलते ही तुरंत अंधेरा गायब होता है, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम या भ्रम गायब हो जाता है तुरंत जब हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। लाइट जलते ही हमको पता चलेगा कि जिसको हम अभी तक सांप मान रहे थे वो दरअसल सांप नहीं है, वो एक रस्सी है। डूअरशिप
और नॉन डूअरशिप, ये बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे ईगो का बड़ा तगड़ा रोल है। जैसे कई लोग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्बल अपीयर करने के लिए बोलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब उसका उद्देश्य है कि आप बोले नहीं नहीं, आप तो महान हैं। ठीक वैसे ही कहीं कोई कुछ भला काम कर रहा है तो वो बोलेगा, अरे मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट द डूअर। वो ये चाहता है कि आप बोले नहीं नहीं मालिक, आप ही कर रहे हैं, यू आर द वन हु इज डूइंग इट। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम बहुत देखते होंगे। तो ये जो नॉन डूअरशिप है और डूअरशिप है, ये दोनों एक हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि नॉन डूअरशिप एंड नॉन डूअरशिप एंड अटैचमेंट टू एनी इज फुलिशनेस। डूअरशिप या नॉन डूअरशिप से यदि हम अटैच्ड हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो जितने भी ये सब लोग हैं जो बड़े ही हम्बल दिखते हैं, ये सारे फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं। इस बात को समझ लो कि तुम किसी भी एक्शन के कर्ता नहीं हो। क्योंकि जो भी वाइज व्यक्ति होगा उसके एक्शंस नॉन एक्शंस होंगे, क्योंकि उसके अंदर डिजायर नहीं है। शरीरों का, बॉडीज का, फॉर्म्स का, नेम्स का स्टार्टिंग भी है और एंड भी है, मगर सेल्फ यानी स्व चेतना का कोई अंत नहीं है और कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, एटर्नल है, सनातन है। जब सारी ड्युअलिटीज, सारा द्वैत आप ड्रॉप कर देंगे, तब जो बचेगा वही होगा सुप्रीम ट्रुथ, वही होगा सेल्फ। इसके ऊपर अर्जुन पूछेंगे कि व्हाट इज नोन एज डेथ एंड व्हाट आर नोन एज हेवन एंड हेल। अर्जुन पूछेंगे कि ये डेथ क्या है और स्वर्ग और नर्क ये क्या है। इसके ऊपर कृष्ण जी जवाब देंगे कि जैसे जैसे बॉडी बूढ़ी होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसका जो जीव है, जीवा जिसको कहते हैं, जो कि इस पंच तत्व के केज में रहता है, वो रह जाएगा जब ये शरीर ड्रॉप होगा, जब ये शरीर की ऊर्जा से जो मोमेंटम मिला है वो समाप्त हो जाएगा। ये जीव जो रह जाएगा, ये इस जीवन में एक्सपीरियंस किए हुए एक्सपीरियंसेस का इम्प्रेशन है, यानी कि वो वासना है, वो रह जाएगी। जैसे वो 10 ब्रह्माओं के अंदर जो हमने अभी शुरू में स्टोरी सुनी थी, उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उनके जो इच्छाएं बनी थी, वो डिजायर्स, दे वर द वासनास ऑफ दोज 10 ब्रदर्स, जो कि आगे जाके 10 ब्रह्मा बने। इस प्रकार से बॉडी की ये जो स्टेट है बिना जीव के, इसी को डेथ कहते हैं। अभी यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि शरीर वैसा ही है, मगर शरीर का मोमेंटम समाप्त हो गया। जो जिस प्रकार से
घड़ा है, घड़े के अंदर जो सूक्ष्म लाइफ है, सूक्ष्म सेल्फ है, और बाहर जो ग्रेटर सेल्फ है, ये दोनों एक ही है। जब घड़े की दीवार ड्रॉप होगी, जब वो टूटेगी, और मान लीजिए उस घड़े के अंदर का जो जो एंक्लोज्ड जीव है, स्पेस है, उसको हम परसीव करने के लिए एक कलर दे देते हैं, मान लीजिए लाल कलर। कब? क्योंकि घड़ा टूट गया है, कुछ समय के लिए वो स्पेस लाल दिखेगी। अगर हम इसको अपने सेंसेस से देखना चाहें तो लाल होगी, अगर हम उसको सूंघना चाहें तो उसका कोई स्मेल होगी, बट इट विल रिमेन in accordance with the experiences it has had during its lifetime. And that existence will be in subtle form. The mind, the vasanas, or we can call it, better is call it mind. It will remain that way till the time it is re-enclosed by the next formation of the Panch Tattvas. Till the suitable conditions exist, it will remain. इलेक्ट्रिसिटी मशीन को जो ड्राइव कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है, पर मशीन चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके जो फिजिकल पार्ट्स हैं उसके अंदर वेयर एंड टेयर हो गई है, और वो उस कारण से वो काम नहीं कर पा रही है। मगर इस एक एस्पेक्ट के अलावा बाकी सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट है। बिजली भी है, बट इट इज इन सटल फॉर्म, सूक्ष्म तौर पे है, जैसे सूक्ष्म तौर पे जितनी भी वासनाएं हैं वो है। फिर वो आगे बोलेंगे कि जिस प्रकार से वासनाज या इंप्रेशंस इग्नोरेंस में बनते हैं और वो सेल्फ नॉलेज द्वारा ड्रॉप हो जाते हैं इसी लाइफ में, उसी प्रकार से यदि वो इग्नोरेंस ड्रॉप ना हो और कंटिन्यू रहे तो ये एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स होगी, संसार चलेगा। Mind creates fragmentation and division of undivided space and the omnipresent self. Drop the conditionings and remain in heaven while living. जो भी फ्रैगमेंटेशंस हैं, जो भी विभाजन है, विविधता है, या अलग अलग प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हैं, ये माइंड के कारण बनते हैं। माइंड मीन्स आई। तो मेंटल कंडीशनिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है, और यही स्वर्ग है, हेवन है। फिर आगे वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि
कृष्ण जी अपनी टीचिंग्स को कंक्लूड करेंगे, उनको समाप्त करेंगे इस प्रकार से। कृष्ण जी कहेंगे, अगर मेंटल मॉडिफिकेशंस को शांत कर दिया जाए तो माइंड भी शांत हो जाएगा। माइंड के शांत होने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी सब्जेक्ट बना नहीं है। ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, और यही एक स्टेट है जो कि तमाम इग्नोरेंसेस को, तमाम अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। और जब ये समाप्त हो जाएंगे फिर जो बचेगा वो वही सुप्रीम सेल्फ है। वशिष्ठ आगे बोलते हैं कि अर्जुन इस चीज को सुनेंगे, कुछ समय के लिए साइलेंट होंगे और उसके बाद अपना शस्त्र उठाएंगे और इस वॉर में एंगेज होंगे एज इफ इन अ प्ले। इस भाव से, इस तरीके से वो इतनी आसानी से और इतने खुलेपन से, बिना किसी मेंटल ब्लॉक या मेंटल कंडीशनिंग के, जैसे कि वो खेल रहे हैं। आज इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।